आपके सामने मिसाल थी, हमारे एक जजमेंट से किसी जमाने में, अगर आपको याद हो, सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया फॉर द रीजन कि हेड ऑफ द पार्टी इज नॉट हेड ऑफ द पार्टी, देयरफॉर वो आजाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ फौरन वो वापस अपनी पार्टी में चले गए। What has compelled you? What has restricted you not to join that party? नहीं, the question is why you compelled them to join your party? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ। Sir, the reason is the person. देखिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी। वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी कि वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। क्वेश्चन हम आप जी बैठ जाए। नहीं, you are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. Sir, this is the proviso which is clear. बिल्कुल negligence हमारी तरफ से। Such a legal brains and legal acumen, having so many advocates and their counsel, the proviso was misread. Why you have not joined such a party which has even one single seat in the parliament? आप अगर उसमें जाते तो आपका कोई इशू ही नहीं होता ना। Sir, the point is there have been such great judges of the Supreme Court. They have committed such big blunders by giving such bad judgments. तो गलतियां तो सबसे होती हैं। ये तो लिखा हुआ था ना, ये तो स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है। ये सारे बिग नेम्स जो हैं इस वक्त कंट्री के, ये उस वक्त इलेक्शन अगर इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की कोई जरूरत नहीं और आपकी जरूरत नहीं। ये बात सबसे ज्यादा ये बात नहीं है कि फिर फैसल देखिए, आपका अपना केस है कि यू वाज फाइटिंग विद एवरी इंस्टीट्यूशन। जी, वी एग्री विद यू। जी, इफ इट वाज द पोजीशन एंड द फैक्ट्स, तो आपको तो ज्यादा कॉन्शियस होके और बेहतर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं इन सब सवालों का जवाब मेजॉरिटी जजमेंट से दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक पोर्शन में बाद में पढ़ूंगा, पेज 11 पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और जो पेज वो मैं पढ़ चुका हूं। आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड देम। आई थिंक योर लॉर्डशिप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एज वेल एज ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि अगर आप पैरा 19, 19.1, 19.2 and 19.3 दोबारा पढ़ लें तो आपको पूरा पीटीआई ने जो किया है वो आपके सामने आ जाएगा। अब लेट मी कम टू पेज 15, पैरा 20। कल भी फैसल बात हुई थी, whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes. क्या हुआ उसका? जी, वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है। नहीं, वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की। नहीं, शायद प्रेस बिल्कुल प्रेस की। उन्होंने असेस की, सलमान बिल्कुल असेस की। उन्होंने कहा मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ। इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन नहीं थी ना, फिर they simply asked for the intervener to assist the court. Yes, there was no prayer for the impleadment either as a petitioner or as a respondent. And this honorable court held that there was no need for that. This is what the majority. This is paragraph 19. But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to assist the court. उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि as a petitioner or a respondent. You know that under the niceties of Waterman Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded as a petitioner or the respondent. Yes, वो mention नहीं था. Or the transposition of parties. जी. और इसीलिए जमाल साहब ने अभी पूछा था कि फिर पूछा भी था उनसे कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप। बल्कि शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था, मैंने आपसे कहा कि आप PTI को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को? आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए। हाँ, अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं तो इस चीज का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें। यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट। मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूं कि आप जजमेंट जरा देख लें। ठीक है, पैरा 20 कि इम्प्लीडमेंट की नहीं है, गलतियां हैं उसके जजमेंट में, वो तो इस हद तक जी। राजा साहब आप आके आर्ग्यू कर लें। राजा साहब प्लीज प्लीज को तो रिव्यू किया हुआ है फैक्ट्स तो। पैरा 20 जी, पढ़े। It may also be pertinent to mention एक पेज है 15 पेज 15 ठीक, पैरा 20
It may also be pertinent to mention here, then in the course of his arguments, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench reproved him, questioning how he could make conflicting arguments, as he was supposed to plead the case of SIC, not of PTI. With respect, now this is rejected. With respect, we say that both SIC and PTI took the same stance on the peculiar circumstances that led the returned candidate to join SIC. In no way did they make any conflicting assertions. Both emphasized, now this is my answer, both emphasized that it is the right of the people who had voted for the returned candidates and their mandate should be reflected. What was that peculiar circumstance? Sir, मैं ये एक लाइन पढ़ रही हूं. Their mandate should be reflected in allocating the disputed reserved seats to SIC or to PTI. The central point in the majority judgment is that the mandate of the people should be represented. These are PTI. What peculiar circumstance has been used? Sir, what peculiar circumstances? Whether any candidate come forward and say, yes, this was the peculiar circumstance. I was compelled, I was coerced, I was tortured. किसी एक ने कहा, कोई तो आता. Original pleadings में आपको याद है हम बार-बार कहते रहे, where are the candidates? Where are the, no one come forward. Original pleadings में अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा. लेकिन जिसको आप कहते हैं peculiar circumstance के साथ मजबूर किया गया या मजबूर हुए या कंपेल हुए या कायल हुए, कोई भी रीजन. सर, अगर आप चाहते हैं वो मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा. नहीं, वो तो उस शख्स ने आके बताना है जो कायल हुआ है. मैं आपको दिखाऊंगा. मैं आपको रिकॉर्ड से, अगर आपको उसको समरी चाहिए तो उसकी समरी, मुझे वो चाहिए कि वो कोई कैंडिडेट आया. मैं आपको वो भी साहबजादा रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने खुद भी एक्सप्लेन किया, वो भी प्लीडिंग्स में. लेकिन अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है कोई कैंडिडेट आया या नहीं जी, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया. सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपके सामने थे इन द फॉर्म ऑफ SIC. सर नो यस, पर्सनली कोई नहीं. और कौन थे? सबने हमें ज्वाइन किया तो दे वर ऑल बिफोर योर लॉर्डशिप. फिर वो माइनॉरिटी जजमेंट में हमने ठीक लिखा ना कि स्टार्ट ऑफ द लिस्ट इज व्हेन यू जॉइन 80% विद यू. जी, वहां से आगे चलना, फिर उससे पीछे कहां पे? नहीं, मेरे that is an argument which is rejected, and that is why my stance right now is about the majority. फैसल साहब, जब उन्होंने आपको ज्वाइन किया तो आपने उनको बताया नहीं कि मैं तो खुद इंडिपेंडेंट आया हूँ असेंबली में, मेरे पास पार्टी कहाँ है? देखिए, आपने नहीं समझाया, आपने भी उनको बिठा लिया थोड़ी देर बाद. देखिए, उस वक्त ये दोनों पार्टीज की लीगल राय थी कि SIC इज ए पार्लियामेंट्री पार्टी एंड इट इज एंटाइटल्ड टू रिजर्व सीट्स. दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग. There was no compulsion. There was no compulsion, no coercion. It was joining SIC. It was with their free will and consent. नहीं, joining SIC. Yes. नहीं, ये कैसे उन्होंने प्रिज्यूम किया कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन करके पार्टी को अपने साथ? वो आपको मैंने फैक्ट्स कुछ बताया, आपको जजमेंट में बताया ना. वो तो देखिए, मैं आपको जजमेंट में बताता हूँ. वो पेक्यूलियर, वो तो स्क्रूटनी हो रही है उस जजमेंट की ना. आप बताएंगे किस तरह आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना. नहीं तो मैं जजमेंट, किस तरह कह सकते हैं कि साहबजादा साहब ने उनको कहा कि आओ मुझे ज्वाइन करो, मैं इंडिपेंडेंट आया हूँ, लेकिन असेंबली से अगर आप अगला पैराग्राफ देखेंगी वो इसी के बारे में